आज एक काफी स्केरी इवेंट हुआ। यूएस गवर्नमेंट ने एंथ्रोपिक को डायरेक्टिव दिया कि उनके जो मोस्ट इंटेलिजेंट मॉडल्स है, क्लॉड फेबल एंड क्लॉड मिथोस, उनका एक्सेस नॉन यूएस सिटीजंस एंड बाकी कंट्रीज के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। अब बोलने के लिए उन्होंने ये रीजन दे दिया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है एंड ऑल, बट द एक्चुअल रीजन इज कि यूएसए चाहता नहीं है कि बाकी कंट्रीज और मोस्ट इंपोर्टेंटली चाइना को उनके सबसे स्मार्टेस्ट एआई मॉडल्स का एक्सेस मिले। बट एआई का इंपॉर्टेंस इतना स्ट्रेटेजिक क्यों होने लगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, इट इज सिमिलर टू अर्ली स्टेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इस कैपेबिलिटी के मॉडल्स ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट कर सकते हैं, इंक्रिप्शन क्रैक कर सकते हैं एंड ऑटोनोमस वेपन्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे यूएसए ने यूएस ईरान वॉर में एंथ्रोपिक की हेल्प ली थी टू कोऑर्डिनेट अटैक्स ऑन ईरान प्रिसाइजली। तो अगर एआई के कारण रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टाइम इतना कंप्रेस हो रहा है तो यूएसए ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि जो टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए यूएस को सालों लग गए वो बाकी कंट्रीज और स्पेशली एनिमी कंट्रीज को इजीली एक्सेसिबल हो। यूएसए का डोमिनेंस खत्म नहीं हो जाएगा इससे। एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये हमेशा से चला आ रहा है। ब्रिटेन जब इंडस्ट्रियलाइज हुआ तो उन्होंने अपनी मशीन्स और इंजीनियर्स को बाहर जाने नहीं दिया। हिरोशिमा पर जब बॉम्बिंग हुई तो यूएसए ने अपने एटॉमिक बॉम्ब के सीक्रेट्स अपने एलाइज को भी रिवील नहीं किए। वो तो ब्रिटेन ने बाद में एक हेवी कॉस्ट बेयर करके एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया। सिमिलरली यूएसए ने सेमीकंडक्टर्स पर भी ऐसा ही डोमिनेंस रखा और ये सारी इंफॉर्मेशन इवेंचुअली पूरी दुनिया में एक बहुत हेवी कॉस्ट और डीले के बाद मिली। इसलिए ये कंट्रीज बहुत आगे हैं हमसे। चाइना ने भी ये चीज फेस की पर उन्होंने ये सारी चीजें ईगो पर ले ली और 15 साल की पॉलिसी बनाई कि हमको सेल्फ रिलायंट बनना है एंड वो क्रेजी ग्रो कर गए। आज देखो मैन्युफैक्चरिंग हो, एआई हो, सेमीकंडक्टर्स हो, हर डोमेन में चाइना कम्पीट कर रहा है यूएस से। और ऐसा नहीं कि इंडिया ने कुछ नहीं किया, हमने भी न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया, स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप की, बट हम अभी भी बहुत पीछे हैं। इंडिया नीड्स टू रियलाइज दैट वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। कुछ महीने पहले इंडियन आईटी जायंट्स के सीईओज बोल रहे थे कि हमें खुद के नए फाउंडेशनल एआई मॉडल्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट यूएस में जो ऑलरेडी मॉडल्स बने हैं जैसे जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, हमें उनको यूज करके यूज केसेस और एप्स बनाने चाहिए और दुनिया को बेचने चाहिए। बट ये सब कैसे होगा जब यूएसए अपने एआई मॉडल्स का एक्सेस ही आपको बंद करा दे? कैसे compete कर पाएंगे हम ऐसे केस में? हम हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे। आज भी डिपेंडेंसी है। यूएसए बोलता है कि यार रशिया से आप तेल नहीं खरीदोगे तो हम नहीं खरीदते। एंड सिमिलरली एआई को भी फ्यूचर में एज ए लेवरेज यूज किया जाएगा। मुझे किरण मजूमदार शॉ का एक कोट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि इंडिया के पास आईआईटीज है, ब्रेन्स है, बट वी लैक द ऑडेसिटी टू बिल्ड द फाउंडेशन।